हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बेसिक के बारे में कि मेंसुरेशन क्या होता है। तो जो मेंसुरेशन होता है उसको हम पार्ट में बांट देते हैं, लाइक 2D और 3D। मतलब 2D मतलब जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, और 3D मतलब जिसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, और 3D में जैसे हमारा सिलेंडर है, कोन है, ठीक है, एटसेट्रा। तो हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। अगर हमसे कोई पूछे कि रेक्टेंगल क्या होता है तो हम क्या बताएंगे कि वो आयताकार, हिंदी में हम इसको आयत बोलते हैं, जिसमें जो लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। मतलब इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। वो हमारा क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल होता है, अगर उसका हमसे कोई एरिया पूछे तो हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और अगर कोई हमसे इसका पैरामीटर पूछे तो हम क्या बताते हैं, पैरामीटर होता है हमारा एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड तक का। तो जैसे पहली लेंथ ली हमने, फिर यहाँ से फिर ब्रेथ आई, फिर लेंथ आई, फिर ब्रेथ आई, तो हमने क्या देखा, 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 कॉमन लेकर के 2L+B, मतलब 2 में मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इनटू में। तो ये हमारा होता है पैरामीटर। फिर एक बात आती है, ये जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसका डायगोनल, ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल होता है, ठीक है, जो एक एंड से दूसरे एंड पर मीट करे। तो हमें अगर कोई पूछे कि इसका रेक्टेंगल का डायमीटर क्या होगा तो हम क्या निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम होती है। उसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर हमारे किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कोई हमसे डायगोनल पूछे रेक्टेंगल का तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है किसका, रेक्टेंगल का। फिर बात आती है स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों की चारों जो साइडें होती है ना वो हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और जो स्क्वायर होता है उसका अगर हमसे कोई एरिया पूछे तो वो क्या होता है, वो जो साइड होती है ना उसका स्क्वायर होता है, मतलब ए का स्क्वायर। और अगर कोई पैरामीटर पूछे तो हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, जो मतलब चारों तरफ का जो होता है बाउंड्री होती है। तो ए के एंड से लेकर दूसरे एंड तक, तो मतलब ए मतलब 4A, मतलब 4 साइड। और ऐसे ही अगर इसका कोई हमसे डायगोनल पूछे तो इसमें भी क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। जब डायगोनल निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारा √2A, ठीक है। फिर बात आती है ट्रायंगल की। तो जो ट्रायंगल होती है ना उसको हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, लाइक एज एक होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, वो होती है जिसकी तीनों की तीनों जो साइड होती है ना वो हमारी इक्वल होती है। मतलब ये भी है, ये भी है, ठीक है। और जो जिसके तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। वैसे तो हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल होते हैं उसके जो तीनों जो एंगल्स होते हैं, मतलब तीनों जो कोण होते हैं उनका सम होता है हमारा 160 डिग्री, ठीक, क्या होता है 160 डिग्री। तो 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 180 डिग्री अगर होगा तो हर एंगल हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो और अगर हमसे कोई इसका एरिया पूछे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो हमारा फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। और हमारे यहाँ पे साइड ये है तो ए का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है अगर हमसे कोई उसकी हाइट पूछ ले तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा √3/2 साइड, ठीक है। ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होती है, या एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो इसको आप, एल्टीट्यूड, ठीक है। फिर दूसरी ट्रायंगल होती है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी आपकी 2 साइडें बराबर होती है, मतलब जिसकी जो आमने सामने की ये 2 भुजाएं हैं ये दोनों इक्वल होती हैं, ये अलग होती है। मतलब जिसमें 2 भुजा, 2 जो साइड हैं वो इक्वल हो, ठीक है, और एक
अलग हो, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, जैसे ये हमारी ए है, ये हमारी बी है, हमने मान लिया। अगर आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछे तो आप क्या करोगे, नॉर्मल वैसे एरिया होता है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये होता है। ठीक है, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे। और हाइट निकालने के लिए ये क्या बन जाता है हमारा, वही राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक हमसे आइसोसेलेस में ये पूछ सकता है कि जब आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है वो हमारी कैसी हो, राइट एंगल्ड हो, कि मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उस केस में क्या होगा, वो हमारी ऐसे बनेगी। तो उस केस में क्या होगा, ये ए है, ये भी ए होगा। तो हम यहाँ से अगर हमसे हाइपोटेनस पूछे तो हम निकाल पाएंगे। हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा क्या, ए है ये। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, जो एरिया होता है वो हमारा होता है कि पहले एरिया अगर हमसे कोई पूछे तो वो होता है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेस भी हमारा ए है और हाइट भी हमारी ए है, तो एरिया हमारा इसका हो गया 1/2 साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे अगर हाइपोटेनस पूछना तो वही करना। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, उनका अंडर मतलब 2 अंडर रूट ए स्क्वायर आएगा, तो वही अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारे ऐसे निकल जाता है। फिर एक ट्रायंगल होती है हमारी स्केलनी। ठीक है, स्केलनी जो ट्रायंगल होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ये तीनों की तीनों जो साइड होते हैं वो अलग अलग होती है, मतलब एक भी बराबर नहीं होते एक दूसरे के। तो जो स्केलनी ट्रायंगल होती है उसमें हमें पहले जो स्केलनी ट्रायंगल होती है उसमें पहले हमें एफ निकालना होता है। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होती है हमारी सिमी, तो ये होती है हमारी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब जो एस होता है ना उसको हम बोलते हैं सिमी पैरामीटर की हाफ पैरामीटर। ठीक है, और जो स्केलनी ट्रायंगल होती है अगर आपसे उसका एरिया पूछते हैं तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस तो हमने निकाल लिया, और जो ए बी सी है ये हमारी साइडें होती है जो हमें दी गई होती है। तो ये हमारा क्या होता है, एक स्केलनी ट्रायंगल होता है। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल बोल दे तो सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा होता है पाइथागोरस। फिर बात आती है हमारी सर्कल की। तो अगर कोई आपसे पूछे सर्कल, ये हमारा सर्कल है, सर्कल होता क्या है, तो जो सर्कल होता है ना उसका एक सेंटर होता है, ये क्या है सेंटर। ठीक है, और सेंटर से सर्कल तक जो मतलब एक लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, मतलब जो सेंटर होता है ना उससे जितनी भी लाइन ड्रॉ की जाती है उनकी जो डिस्टेंस होती है ना वो हमारी इक्वल होती है। तो जो सर्कल होता है उसमें एक रेडियस होती है, और जो रेडियस होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, डायमीटर के डिवीजन से। कि मतलब जो रेडियस होती है उसका डबल हमारा किसके इक्वल, मतलब जो होता है रेडियस का डबल हमारा डायमीटर के इक्वल होता है। अगर आपसे कोई डायमीटर पूछे कि डायमीटर क्या होगा तो आप क्या बताओगे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, फिर अगर सर्कल का एरिया पूछे तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। और एक होती है सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस मतलब उसकी गोलाई, उसके ये यहाँ जैसे ये गोलाई जो है ये इसके सर्क्यूम्फ्रेंस कितने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। यहाँ पे एक है पाई, पाई क्या होता है, तो इसकी वैल्यू नॉर्मली हम 22/7 लेके चलते हैं, या कई बार 3.14 भी ले लेते हैं। वो अगर कुछ नहीं बताया होता तो आप 22/7 ले लेते हो, और बताया हो तो आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं। फिर सर्कल के बाद आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब अर्धगोला, आधा। ठीक है, मतलब ये होता है हमारा हाफ। तो इसका एरिया क्या होगा, अगर आपसे कोई एरिया पूछे तो वही होगा पाई आर स्क्वायर, हमारे पूरे सर्कल का होता है तो इसका हाफ कर दो। और अगर पैरामीटर मतलब जो सर्क्यूम्फ्रेंस है वो पूछे इसकी तो वो क्या होगी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। तो इसका अगर पैरामीटर कोई हमसे पूछता है तो वो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब भाई नॉर्मल जो सर्क्यूम्फ्रेंस होती है पूरे सर्कल की वो 2 पाई आर होती है, तो इसका हाफ प्लस में अब ये हमारी रेडियस होती है इतनी, तो इसका डबल मतलब क्या होगा 2r। तो ये हमारा पैरामीटर या सर्क्यूम्फ्रेंस बोल सकते हो आप किसकी, सेमी सर्कल की। ठीक है, फिर बात आती है जो हमारा सर्कल होता है उसमें एक कंसेप्ट होती है सेक्टर वाली। जैसे आप देखते हो जैसे ये हमारा पिज्जा है। ठीक है, तो जो पिज्जा होते हैं उसके पीसेस ऐसे कटे होते हैं ना ऐसे, तो ये जो होता है ना एक पार्ट ये हमारा एक सेक्टर कहलाता है। ठीक है,
तो अगर आपसे कोई सेक्टर का एरिया पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई एरिया क्या होता है पूरे का पाई आर स्क्वायर, उसका हम ले लेंगे अगर सेक्टर का एरिया पूछे। कई बार आपसे आर्क का पूछ लेते हैं, ये जो आर्क होती है, तो जो आर्क होती है ना आर्क, उसका अगर एरिया पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेक्टर का एरिया पूछा था तो हमने एरिया लिया था सर्कल का, यहाँ पे आप सर्कमफ्रेंस ले लो। ठीक है, आर्क का अगर एरिया पूछता है तो ये आर्क के एरिया के लिए होता है, ये सेक्टर के एरिया के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये थीटा मतलब जो एंगल होता है वो आप उसको यहाँ पे लेते हो, क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं इसे 360 से। ठीक है, फिर बात आती है 3D में हमारा आता है क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, जैसे कोई हमारा बॉक्स हो गया ना, वो हमारा क्यूब, ये हमारा क्यूब है। क्यूब होता है जिसकी सारी डायमेंशंस इक्वल हो। ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट सब कुछ बराबर हो जिसकी, वो हमारा क्या होता है क्यूब होता है। इसीलिए अगर आपसे इसका कोई एरिया पूछे तो वो होता है साइड का क्यूब, क्योंकि इसकी तीनों बराबर हैं। और अगर कोई इसका वॉल्यूम पूछे तो वो क्या होगा, वो हमारा मतलब जो नो सॉरी, अगर वॉल्यूम पूछे तो साइड का क्यूब होता है, और अगर एरिया पूछे तो मतलब देखो जो हमें पता है कि भाई जिसकी एजिस वगैरह कितनी है वो सब, तो जो एरिया नॉर्मली अगर पूछता है तो पूरा का पूरा होता है साइड का 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, और लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना पूछे कि ओपन वाला मतलब ऊपर वाला नहीं है, या इसको एक वर्ड बोल देते हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, उसमें क्या होगा लैटरल होगा ना, मतलब जैसे कवर्ड सरफेस बोल देते हैं उसके गोलाई में कितना एरिया बन रहा है वो वाला, तो वो होता है 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर इसी में ही इसका डायगोनल पूछ लेता है कि डायगोनल क्या होगा क्यूब का, तो वो होता है हमारा √3a, ए मतलब साइड है जो इसकी। ठीक है, हमने ये मान ली। ठीक है, फिर बात आती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी ऐसा ही होता है, लेकिन क्या होता है उसमें जो लेंथ ब्रीथ हाइट होती है ना वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो वही होगा क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया कोई हमसे पूछ सकता है तो वो क्या हो जाएगा 2LB प्लस BS प्लस HL, मतलब लेंथ ब्रीथ ब्रीथ हाइट हाइट लेंथ। और इसी का भी लैटरल पूछ रहे, लैटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा लेटरल मतलब इसका, तो वो हो जाएगा हमारा 2BH प्लस। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना जो इसके चारों तरफ ऐसे घूम के आए, ऊपर का टॉप का भी नहीं ले रहे नीचे का भी नहीं ले रहे। और अगर आपको बोल दे कि भाई हम फ्लोर को इग्नोर कर रहे हैं तो एक LB आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ की एक हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। इसी तरह इसका अगर आपसे डायगोनल पूछता है क्यूबॉइड का, तो वो होता है हमारा का स्क्वायर ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, ये क्या था क्यूबॉइड। फिर बात आती है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर हमारा ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कोई पाइप होता है उस सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। ठीक है, जैसे कॉइन होता है वो हमें लगता तो सर्कल, लेकिन कॉइन होता है ना, आप देखना उसकी मोटाई होती है, जैसे ये सिक्का है तो इसकी मोटाई होगी ना, तो उस सिलेंड्रिकल शेप में ही आ जाता है। ठीक है, ये ऊपर का टॉप की रेडियस, ये नीचे की रेडियस, ये हमारी इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो जो सिलेंडर होता है उसका अगर कवर्ड सरफेस एरिया पूछे तो वो होता है 2πr/h, और अगर वॉल्यूम पूछे तो वो होता है πr²h, और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे, ठीक है, जैसे ये भी हमारा टोटल था, ये भी हमारा टोटल था। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो कवर्ड ले लिया पूरा 2πr/h प्लस जो ऊपर वाला जो सर्कल और जो नीचे वाला बेस है, मतलब दोनों जो सर्कल शेप में है इन दोनों का है, तो 2πr²। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा एक सिलेंडर का। ठीक है, फिर बात आती है स्पेयर। तो स्पेयर क्या होता है भाई, लगता है तो हमें वो
सर्कल जैसा है, लेकिन नहीं, वो स्पेरिकल होता है। मतलब जैसे हमारी जो बॉल होती है ना, वो स्पेरिकल होते हैं, ऐसे ही थोड़ा स्पेरिकल सा होता है, पूरा गोल नहीं होता। तो जो ये स्पेरिकल होती है इसकी रेडियस होती है। तो इसका सरफेस एरिया अगर कोई हमसे पूछता है तो वो हो गया हमारा 4πr²। और अगर कोई वॉल्यूम पूछता है तो वो होता है हमारा 4/3πr³। ऐसे ही हेमिस्फेयर होता है, मतलब अर्धगोला, अर्ध हो गया, अर्धव्यास बोल दो, जैसे ये हाफ, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई। तो इसका भी अगर सरफेस पूछता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस नहीं, कवर्ड लगा लो पहले, आप कवर्ड पूछे नॉर्मली तो वही पूरा सर्कल का जो था उसका हाफ 2πr²। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोल दे तो वो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में ये, मतलब कवर्ड वाला और जो ऊपर का है वो, तो 2πr² तो था ही, प्लस जो ये ऊपर का क्या है, सर्कल है, इसका πr², तो ये टाइप से तो 3πr²। और वॉल्यूम होगा हमारा 2/3πr³, क्योंकि पूरे का था तो हाफ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3πr³। फिर आता है कोन। कोन होते हैं जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है ना, वैसी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रेडियस, ये होती है हाइट, ये जो इधर होती है वो होती है हमारी स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर आपसे कोई पूछता है तो 1/3πr², h हो जाता है, h मतलब हाइट। और अगर सरफेस एरिया पूछे, कौन सा, कवर्ड, कर्व वाला, तो ये होता है πr/l, l मतलब स्लैंट हाइट। और अगर टोटल पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा πr/l + πr²। कैसे, πr/l था ये वाला और नीचे वाला πr², ठीक है। तो ये हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्लैंट हाइट निकालो तो कैसे निकालोगे, ये होती है हमारी √r² + h², क्योंकि ये हमारे क्या बन जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इन दोनों का यूज करके आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। एक हमारा होता है फ्रस्ट्रम। ये क्या होता है, जैसे ये कैप थी ना हमारी, ऐसे इसी को ही है ना बीच से काट देता है। ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रस्ट्रम कहलाता है। मतलब जो बाल्टी होती है, ठीक है, उस टाइप का। तो इसमें एक आर ये होता है, ये हमारा R2 होता है, ये इसकी वही हाइट होती है, मतलब जैसे ऐसे, ठीक है। तो हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे, इसमें क्या होता है कि हम जैसे हमने जो कोन में जो फॉर्मूलाज लगाए हैं वही लगा सकते हैं, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 2 रेडियस हो जाती हैं। तो जैसे कवर्ड सरफेस एरिया का पूछे, कवर्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर में आ जाएगा हमारा R1 + R2 और L। वॉल्यूम पूछे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 है, पाई है, r² है, तो मतलब R1 + R2 का होल स्क्वायर और h, ठीक है। तो आप ऐसे पुट करके इनको निकाल सकते हो। अब बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह के बारे में, जिनको अब हम करेंगे डिटेल में, कहाँ से, हमारे बुक से, ठीक है। जैसे ये हमारी बुक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें भी हमें दिखाया गया है स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। हाँ देखो, एक कंसेप्ट और होती है हमारी, जैसे ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। कई बार आपको बोल देगा कि जैसे ये हमारी लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, हमने ना जो रेक्टेंगल है उसके बाहर एक एरिया और ड्रॉ कर दिया, मतलब एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो हमारे रेक्टेंगल से भाई 1 मीटर विड्थ पे है, ठीक है, ऐसे। तो हमसे क्या बोल देगा, जो ये पार्ट था ना इसका एरिया निकालो। तो आपको क्या करना होता है कि भाई यहाँ पे बाहर की तरफ ड्रॉ किया है तो बिग जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, और जो स्मॉल जो हमारा इनर रेक्टेंगल था उसका एरिया घटा दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है इसका रेक्टेंगल को आ जाएगा। कई बार वो इनर भी करवाता है, तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे तो बाहर वाले की अगर लेंथ पूछे तो वो हो जाएगी L + 2, एक इधर एक ये, और ब्रेथ पूछे तो ब्रेथ + 2। ऐसे अगर इनर वाले की बोल देता है तो वो हो जाएगी L - 2 और B -, ठीक है। ये विड्थ कितनी भी हो सकती है भाई, 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग आप, क्योंकि एक इधर था एक इधर था तो 2 हो गए थे टोटल, इसीलिए अगर 2 2 होता तो 4 हो जाते हैं। तो वो डिफरेंस डिपेंड करता है।
ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग बता रखा है कि अगर जो इस ट्रैक का अगर हमें एरिया निकालना हो तो वो होता है हमारा बाहर वाले का जो एरिया है वो, उसमें से अंदर वाले का एरिया घटा रखा है। ये हमारे ट्रायंगल का कौन सी स्केलनी ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता रखा है, जिनको हम डिटेल में वैसे भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा सर्कल होता है, ये सेमी सर्कल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है जिसको हमने डिटेल में, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड और ये राइट सर्कुलर स्लैंड, ठीक है। आई थिंक तो हमने इनको पढ़ लिया सारों को। ये कोन भी हमने देखा है, ये हमारा स्पेयर होता है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इनको डिटेल में फॉर्मूला वगैरह दे रखे हैं, ट्रायंगल वगैरह, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल, ठीक है। हमने दोनों को पढ़ा है। ओके, देखो यहाँ पे ना, देखो ये तो हमने पढ़ लिया था कि बेस मल्टीप्लाई हाइट देता है। कई बार है ना हमें ऐसे नहीं बताया गया तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। फिर बात आती है क्वाड्रिलेटरल, ये हमने नहीं पढ़ा। एक होती है हमारी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक ये देखो, एक होता है हमारा ये पैरेललोग्राम, मान लिया पहले हमने ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। अगर आपको इसका एरिया पूछते हैं तो नॉर्मल क्या होता है कि जो इसकी हाइट है और जो इसका ये बेस है, ये नॉर्मल, इन दोनों का आप ले सकते हो और आपका फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम का। और अगर आपसे इसका पैरामीटर पूछे तो इसकी जो अपोजिट इक्वल पैरेलल होते हैं तो ये दोनों वही जो हमारा रेक्टेंगल का होता है वही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें ना, उसमें क्या होता है कि दो हाइट हो जाती है, तो 1/2 फिर वही बेस ये ले रखा है AC और हाइट H1 और H2, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ये जो AC होते हैं ना, ये इसका डायगोनल है, ठीक है। और डायगोनल पे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। और अगर पैरामीटर पूछे तो सभी का सम, क्योंकि एक कोने से स्टार्ट होता है और दूसरे कोने पर एंड होता है। फिर एक ट्रेपीजियम और रोम्बस भी बची हुई है हमारी। रोम्बस होते हैं जिसके जो चारों मतलब जो हमारे ये होते हैं ना डायगोनल, मतलब जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं और कितने 90 डिग्री पर काटते हैं। इसीलिए जो इसका एरिया होता है नॉर्मल क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, और साइड है हमारी इसकी चारों इक्वल होती है एज स्क्वायर की तरह, तो इसका जो पैरामीटर होता है वो 4 साइड हो जाता है। ट्रेपीजियम क्या होता है, देखो जो ट्रेपीजियम होता है ना वो इस टाइप का होता है जिसमें दोनों साइड ये मिल जाएंगी और ये कभी नहीं मिलती, तो इसमें एक साइड ये हो जाती है और एक साइड ये हो जाती है, ठीक है। और ये हमारी इसकी इधर हाइट्स आ जाती हैं। तो जो ट्रेपीजियम होता है वही 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट लगाते हैं, तो यहाँ पे दो बेस हो जाते हैं, एक A और एक B, तो आप इनका एडिशन करके बीच में लिख सकते हो। तो वही कर रखा 1/2 A + B और मल्टीप्लाई में S, ठीक है। और फिर होती है हेक्सागन दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन की एक एंड से स्टार्ट हुआ और दूसरे पर चला, ठीक है। जिसकी 6 साइड्स होती है हेक्सागन वो हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है 3√3 / 2 का साइड स्क्वायर। फिर होता है ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं, तो इसका एरिया का फॉर्मूला दे रखा है 2 साइड स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में 1 + √, मतलब ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन आप नॉलेज के लिए इनको देख सकते हैं। सर्कल है जो हम पढ़ चुके हैं। सेमी सर्कल क्वाड्रेंट होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, आपने इसको ऐसे पार्ट कर दिया तो ये जो एक हिस्सा होगा ना, ये इसका एक क्वाड्रेंट है, मतलब जो सर्कल का 4th पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे सर्कल इसका एरिया पूछे तो क्या करेंगे भाई, पूरे का πr² होता है, क्वाड्रेंट का पूछेगा तो 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 1/2 πr² वही, ठीक है। और अगर आपसे पैरामीटर पूछे तो 1/2 πr और फिर 2r ये भी है ना, इसीलिए। फिर ये होता है राइट रिंग ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल है उसी के ऊपर एक और दूसरा सर्कल, तो इस रिंग का पूछे तो भाई आउटर सर्कल में से इनर घटा दो, उसके एरिया के अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हो। सेक्टर भी पढ़ा है हमने, सिगमेंट नहीं पढ़ी हमने। सिगमेंट होती है जैसे ये जो सेक्टर होता है और जो ये आर्क होती है, इनके बीच का जो ये पार्ट है सेडेड वाली, ये हमारी सिगमेंट होती है। तो अगर आपको इसका एरिया पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे, जो ये पूरी AB है ना, ये हमारी इसकी चौड़ है, तो इसका एरिया पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो माइनर सिगमेंट बोलते हैं इसको। तो इसका एरिया होता है r² फिर πθ में 360 मल्टी माइनस में sin θ / 2, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है जो रेक्टेंगल होता है उसके मिड से भी पाथ वगैरह ड्रॉ कर दिए जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला नॉर्मली आप याद कर सकते हो, लेंथ प्लस ब्रीथ माइनस में जो ये बीच की जो विड्थ है वो, और फिर ब्रैकेट में फिर से विड्थ से मल्टीप्लाई। और ऐसे नहीं तो हम नॉर्मली अपना जो फॉर्मूला वगैरह है उसके अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। ये आउटर पाथवे, ये इनर पाथवे, ठीक है। नॉर्मली तो वैसे भी हमें याद हो जाता है जब हम क्वेश्चन में फॉर्मूला वगैरह लगा के चलते हैं। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को।
तो जैसे इसने हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, प्लॉट, और 180 सेंटीमीटर उसका एरिया, मतलब लेंथ ब्रेथ का जो मल्टीप्लाई 180 के बराबर है, जिसकी लेंथ 18 है। तो लेंथ 18 है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 18 से डिवाइड करो तो ब्रेथ हमारी आ गई 10। इसने पूछा पैरामीटर, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, तो ये हो गया 2l। लेंथ हमारी 18 है, ब्रेथ हमारी 10 है, तो 2 × में 28 = 56 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड द साइड। देखो एक ये स्क्वायर दे रखा है, एक ये स्क्वायर, हमने मान लिया इसकी साइड ए है, तो कहता है दूसरे की जो साइड है ना वो 4 सेंटीमीटर से बढ़ गई, और दोनों का एरिया का सम 400 है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, एरिया साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा ए + 4 साइड है तो इसका भी स्क्वायर = 400। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अब लगा दो a² + a² + 16 + 8a = 400। तो यहाँ पे आ गया 2a² + 8a + 16 - 400, ये किसके बराबर हुआ, तो 2a² + 8a, तो ये हमारा हो गया माइनस का 384 = 0। अब इसको 2 से काट सकते हो तो भी सही है ये। तो अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, वहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फैक्टर भी हम पढ़ चुके हैं कि एक तो हमारी इक्वेशन होती है 1 - b ± b² - 4ac अपॉन में 2a। ये वाला फॉर्मूला लगा के भी हम निकाल सकते हैं इसके क्या फैक्टर। और एक हमारा जो शॉर्टकट वेज होता है, इसके नॉर्मली माइंड में हम फैक्टर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है एरिया ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल। देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर, ठीक है, जिसका जो एरिया है ना वो मतलब लेंथ इसकी जैसे हमें 40 दे रखी है, पूरा एरिया हमें इसने 960 दे रखा है। इस पर ऐसे ही कोई कारपेट बिछाया गया, भाई ये क्या है कारपेट, जिसकी लेंथ और ब्रीथ हमें दे रखी है। तो पूछ रहा है कितने कारपेट की जरूरत होगी। नॉर्मल सी बात है, एक कारपेट का एरिया कितना है हमारा, मल्टीप्लाई किया 24 से अगर हम पूरे एरिया को डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ कारपेट पता चल जाएंगे 40, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए लोन इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, की एक लोन है जैसे ये एक रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लेंथ है 60 मीटर और जिसकी विड्थ है 40 मीटर। इसके अंदर ये ना इनसाइड द लोन देयर इज ए फुटपाथ, इसी के अंदर एक फुटपाथ है। ठीक है, कितना 1 विड्थ का 1 मीटर का। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, ये 38 हो जाएगी और ये 58। क्यों घट गया ना 2, 40 में से एक 2 घटा तो 38 आ गया और ये 2 घटा तो 58 आ गया। अब पूछा क्या है, इसी का हम एरिया निकाल, तो बाहर वाले का जो एरिया है वो उसमें से हम अंदर वाले का एरिया घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 724 मतलब 2400 में से 2200 4 समथिंग कुछ घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ की पैरेललोग्राम दिखा रखा है, एरिया पूछा है। तो नॉर्मल सी बात, पैरेललोग्राम तो कुछ होता नहीं है, जो साइड है वो और उसकी हाइट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, सिक्स्थ में हमें दे रखा है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसकी साइड हमें दे रखी है 9, 12, 15। तो देखो इसी से हमें आइडिया लग गया कि इसकी तीनों साइडें अलग है, मतलब ये क्या है एक स्केलनी ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमें पहले एक सिमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा 9, 12, 15 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा हो गया 21, 26, 36 डिवाइड बाई 2 मतलब 18 आ गया। और एरिया होता है S - A S - B S - C उसका √। 18 में से A गया तो 9, फिर B गया मतलब 12 गया तो 6 और 3, इनका √। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है और हमें आंसर निकालना है। तो 18 कितने होते हैं 324 मल्टीप्लाई में 9, तो वही 18 आ गया, 3 आ गया, 54 हमारा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 7 का, देखो पैरामीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पैरामीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होती है हमारी, मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, उसका पैरामीटर निकालना, जिसका एरिया हमें दे दिया 4√3। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये इसके इक्वल √3 से √3 कैंसिल, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो साइड हमारी आ गई अंडर करेंगे तो 4, ठीक है, साइड 4 आ गई। अब पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइड बराबर है तो मतलब 4 पैरामीटर होगा, 4 3 × 3 मतलब 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में दे रखा है सर्क्यूमफ्रेंस दे दी, नहीं मतलब सर्क्यूमफ्रेंस निकालने हैं जिसका एरिया हमें दे दिया, मतलब πr² दे दिया हमें सर्कल का, कितना 24.64। तो ये हमारा हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में आर क्या हमें पता नहीं 24, 64 अपॉन में 100 कर दिया पॉइंट हटा के, और ये इधर आया नीचे 22 गया ऊपर 7 गया। आप काटो, 2 कम 2 2 कम 2 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4। अब कट रहा है क्या, 11 कम 11 11 कम 11 मतलब हमारा आ गया ये 7.84, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, इसका अंडर कर देंगे, यहाँ से हमारे क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी, और फिर सर्कमफ्रेंस हम निकाल ही सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 9 का, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाई 20%। की लगा लो ये रेडियस थी 100r और ये 20% से घट गई, मतलब क्या हो गई 18r हो गई, मतलब 80r हो गई, काट भी सकते हो कि 5r से 4r हो गई रेडियस, ठीक है। तो एरिया में क्या डिक्रीज हुआ वो पूछ रखा है। तो नॉर्मली अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है हमारा πr², तो इसका क्या हो जाएगा पाई r क्या हमारा 25r², और ये हमारा क्या हो जाएगा पाई, ये हो गया 16r², यही होगा हमारा। अब डिक्रीज कितना हुआ है ये इससे, तो इनका डिफरेंस कितना दिखा रखा हमें 9r² अपॉन में, मतलब घटाएंगे तो 9r² आएगा ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अपॉन में किसकी कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में, तो 25r² और पाई, ये तो मल्टीप्लाई में परसेंटेज में निकालना तो 100 कर दो, r² से r² कैंसिल कर दिया, 25 चौका 100, 9 चौक 36% आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 का, पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्ट, मतलब एक अर्ध प्रोट्रैक्टर था जिसका सेमी पैरामीटर मतलब हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर, डायमीटर निकालना है। तो पैरामीटर होता क्या है वैसे इसका, सेमी जो सर्कल होता है क्या होता है πr + 2r, 36 पाई की वैल्यू होती है 22/7 + 2 और r कॉमन ले लिया हमने 36, तो ये इसका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा ये 14, r = 36 मल्टीप्लाई में 7 6 और 7 आ गई r की वैल्यू। अब इसने पूछा गया डायमीटर उसका डबल होता है मतलब 40, ठीक है। रेडियस का डबल ही तो होता है, ये हमारा रेडियस तो एक और रेडियस आ जाएगी तो मतलब डायमीटर बन जाएगा, तो 2r मतलब 14 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए इन सर्कल, देखो कहते हैं कि एक सर्कल है वो ना एक स्क्वायर के अंदर बंद है, ऐसे अटैच है ये सारा, ठीक है। तो हमें उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्क्यूम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है एरिया, तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है हमारा साइड का स्क्वायर, और जो हमारा सर्कल होता है उसका होता है πr²। तो जो इसकी जो हमारा ये जो डायगोनल होगा, ये मतलब जो एक हमारा जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस है ऐसे लगा, क्योंकि इसकी तो सारी साइडें बराबर होती है ना स्क्वायर की, तो डायमीटर होगा वही होगा। तो जो इसकी जो साइड है मतलब लगा लो हमने इसकी साइड मान ली 2a, तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी a½ ठीक है। तो हम इससे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ द इन सर्कल का एरिया कितना होगा, तो इन सर्कल का एरिया होगा पाई और r² मतलब r हमारा गया a, तो
अपोन में, और ये क्या है हमारा जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो हो गया 4a²। ये तो हमारा कट गया, ये अब हमारा आ गया पाई और 22/7 मल्टीप्लाई में 4, 11/14 आ रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 12 का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, उसका डायगोनल 50 मीटर है। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड निकालना है हमें, तो साइड तो बराबर होती हैं, और वैसे होता है √2a = 50, a आ जाएगा 50 डिवाइड बाई √2। अब इसका एरिया निकालना है, तो वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, हम आंसर निकाल देंगे, तो हो जाएगा 50 × 50 डिवाइड बाई 2, 2500 डिवाइड बाई 2 मतलब 1250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 का, क्या दे रखा है, द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, मतलब 2πr की वैल्यू हमें दे दी 176, एरिया निकालना है, तो नॉर्मल सी बात यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, और एरिया होता है हमारे सर्कल का πr। 14 का क्या दे रखा है, एक सर्कल है, रेडियस है जिसकी 42, और उस पर एक एंगल बन रहा है ऐसे 72 डिग्री का, तो पूछ रखा है इस आर्क की लेंथ निकालनी है, क्या आर्क की लेंथ निकालनी है, तो वो मैम ने बताया था थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में आर्क मतलब 2πr, तो थीटा हमारा 72 डिग्री है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 42, इसको कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या राइट एंगल, तो आइसोसेलेस है ये ऐसी है, तो ये हमने मान लिया साइड, ये साइड और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो इसका अगर एरिया पूछेगा तो क्या होगा 1/2 साइड का स्क्वायर, और हमें एरिया इसने दिया ही है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू हमारी आ गई 400 का √, मतलब ±20। साइड अगर हमारे पास आ गई तो हाइपोटेन्यूज पूछिए, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर √, तो वही 800 √, तो यहाँ से आ गया 20 √2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।